हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। इसमें हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं एब्सीसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये स्टार्ट आपका इसमें बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये, और ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का हमारा पॉजिटिव पार्ट, और ये इस तरफ होता है हमारा नेगेटिव। इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई का ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। अब मान लो कोई भी 2 पॉइंट है किसी भी, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ। मान लो कोई पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, ये आप क्लास 10th में स्टडी करोगे कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हम किस तरह निकालते हैं। देखिए, पहले जनरली हम ग्राफ के थ्रू ही करेंगे, फिर हम इसका फॉर्मूला करेंगे। ग्राफ में देखो इसमें सबसे पहले तो आपको कोई भी पॉइंट है वो लोकेट करना आना चाहिए। लोकेशन आपने क्लास 9th में सीखी हुई है। कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा यहाँ पे, जैसे ए पॉइंट कहाँ पर है आपका, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 4 0। 4 क्या है इसमें, एब्सीसा यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट है, और 0 क्या है इसमें, ऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है हमारे पास बी पॉइंट भी आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बी पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे आप, 6, एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है इसकी, 6, और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो इसकी क्या हो गया आपके पास, 6 0। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 0, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 6 0। इसी तरह सी पॉइंट कहाँ है आपका, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, 0। तो इसका जो एब्सीसा होगा वो 0 होगा, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। जितने भी डिस्टेंसेस आप मेज़र करोगे वो सभी डिस्टेंसेस आपने कहाँ से लेने हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ पर आपका, ये ओ जो पॉइंट है ओरिजिन है आपका, और ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। इसी तरह डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, एब्सीसा की वैल्यू 0 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 8, ठीक है। इस तरह आपके क्वेश्चन में आपके पास एब्सीसा और ऑर्डिनेट भी लिखा हुआ आ सकता है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, एब्सीसा क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है सी डी डिस्टेंस निकालना है, तो सी डी डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट में हमारी जो 8 - 3, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5 यूनिट। इसी तरह अगर मान लो आपको ए बी की वैल्यू निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो आप पॉइंट ए और बीच में जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू देखोगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 6 - 4 यानी कि 2 यूनिट। तो इस तरह से आप, अगर आपके पॉइंट एक्सिस पे गिवन है तो आपने डिस्टेंस इस तरह से निकालना है, और अगर आपके पॉइंट बीच में गिवन है, बीच में इन द सेंस, ये देखिए एग्जांपल, अगर आपके पॉइंट्स इस तरह से गिवन है तो अब आप वैल्यू कैसे निकालोगे। मान लो आपका एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4 6, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 6 8। ये आप अपने ग्राफ से भी देख सकती हो कि यहाँ पे 4 और 6 कैसे आया है। पी को अगर आप एक्स एक्सिस से मिलाओगे तो कहाँ मिल रहा है, ये 4 पे, और अगर वाई एक्सिस से आप इसको मिलाते हो तो 6 पे। तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 4 और 6। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 6 और 8। तो हमें क्या निकालना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी और इसको आप क्या करो, नीचे आप अपने एक्स एक्सिस से इसको मिला दो। एक्स एक्सिस से मिलाओगे, और इसको इधर से हम वाई एक्सिस से भी मिला सकते हैं। इसको मिलाओगे तो क्या बनेगी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कौन सी, पी क्यू टी, हमारे पास एक राइट एंगल बन गई, जिसमें एंगल टी हमारा क्या है, राइट एंगल है। अगर ये हमारा राइट एंगल है
तो ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या होगी आपकी, ये इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी इसकी हाइपोटेनस। अगर ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस आपने पढ़ी हुई है क्लास 9th में, कैसे यूज़ करनी है आपने, पी क्यू यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, पी टी किसके इक्वल है, आर एस के। अगर ये आर एस के इक्वल है तो इसकी वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो कितनी है, 2 यूनिट। इसी तरह क्यू टी भी कितना है आपका, 2 यूनिट है। तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2√2। यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में भी आप दे सकते हो, इसमें पी टी की वैल्यू 2 पुट करी, क्यू टू की 2, तो इसको आप पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2√2 यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह, और अगर हमारे पास इस तरह से पॉइंट लोकेट हो तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट गिवन है यहाँ पर क्यू, और इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा पी। तो आपने क्या करना है, इनको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से मिला दोगे, और एक ट्रायंगल, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी पी क्यू टी जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो इसके बेसिस पे आप उसी तरह पाइथागोरस को यूज़ करके पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसे उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, टी क्यू और दूसरा टी पी की वैल्यू। ठीक है, टी क्यू की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ ये हमारा कितना हो गया 4 यूनिट, और ये हो गया हमारा 3 यूनिट। तो हमारी पी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 यूनिट। ग्राफ से तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ को यूज़ करके आप इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये कितना हो गया हमारा 10 यूनिट, 11 यूनिट। ये हमारी पी और टी की पी टी पूरी जो लाइन है इसकी कितनी लेंथ होगी हमारी 11 यूनिट। तो इन दोनों को आप यूज़ करके ये आप अच्छे ईज़िली इसकी पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो मेथड है कि अगर हम ग्राफ का यूज़ करें, ग्राफ पे जो हमारे वैल्यूज़ गिवन है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला के जब हम ग्राफ की वैल्यू को यूज़ करें तब। और दूसरा हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको क्वेश्चन में पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम लिखेंगे x1 y1, और उसी तरह जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उसको लिखेंगे हम x2 y2। तो हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी वैल्यू आप इसमें ग्राफ में भी देख सकते हो कैसे निकाली है हमने। पी क्यू आपने देखा था पीछे, उसमें पाइथागोरस को यूज़ करके किसके इक्वल है, पी टी होल स्क्वायर प्लस क्यू टी होल स्क्वायर। और पी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है टी का, यहाँ से ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर y से मिलाती हूँ, इसको मैं y से मिलाती हूँ तो हमारे पास y1 है और ये y2 है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने क्या किया, x2 माइनस x1 किया, और यहाँ पर निकालने के लिए y2 माइनस y1 किया। तो आपने इन दोनों की वैल्यू जब पुट करोगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है पी टी का यहाँ पर, प्लस क्यू टी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, तो इधर क्या आ गया आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पी क्यू हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम निकालते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके, तो किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है तो उन दो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं उनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन हमें कहाँ पर करनी है, उसके लिए देखिए कि सबसे पहले तो आपकी जो इसमें चैप्टर में है कि ट्रायंगल प्रूव करनी है आपने कि वो ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम बन रही है कि नहीं, रेक्टेंगल बन रही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है।
ठीक है। तो ये मैं कंडीशंस आपको बता रही हूँ, इन कंडीशंस के बेसिस पे आप इजीली बता सकते हैं उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कि वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर है, रोम्बस है। ठीक है, तो कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, अगर आपके पास ट्रायंगल की फॉर्म में हमारे पास 4 ट्रायंगल्स होती हैं, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, यू हैव टू प्रूव इट इज़ अ ट्रायंगल विच टाइप, आइदर स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें से कोई भी ट्रायंगल अगर प्रूव करनी आ जाए तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि उनकी कौन कौन सी है। अगर आपके पास स्केलन आता है, स्केलन को प्रूव करने के लिए क्या होता है, हमें अच्छे से पता है कि स्केलन कौन सी होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो आप उन सभी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, अगर वो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो आपकी ट्रायंगल कौन सी है, स्केलन। उसी तरह आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल अगर प्रूव करनी है तो उसके लिए आप उन्हीं ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, तीनों ट्रायंगल साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। राइट एंगल में क्या करना है आपने, किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये कंडीशंस आप प्रूव करोगे, इन कंडीशंस को प्रूव करके आप बता सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो जो ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे हैं वो ट्रायंगल है या नहीं है, विच टाइप की ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी ट्रायंगल आपकी, कोई भी कोऑर्डिनेट जो आपके ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने क्या प्रूव करना है कि किन्हीं 2 साइड के का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप जब कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होती है जब उसकी किन्हीं 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो किसी भी साइड को लेके आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास क्या है, उसमें आपको 4 वर्टिसेस गिवन होंगी, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो उनमें आप प्रूव करना है कि अगर आपके पास आता है पैरेललोग्राम प्रूव कर रही हैं, तो पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगल प्रूव करनी है तो रेक्टेंगल के लिए उसकी चारों साइड इक्वल और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करनी है तो उसके लिए कि आपने क्या प्रूव करना है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर प्रूव करनी है, स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, उसकी चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर आपकी रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। वो कब कंडीशन होती है कि अगर उसकी चारों साइड इक्वल हो बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। उसी तरह जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने इनको प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई भी पॉइंट, जो 3 पॉइंट हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में पॉइंट्स होते हैं। जो जैसे 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कब होंगे वो कोलिनियर, अगर उनमें से किन्हीं 2 का सम, ठीक है, उनमें से किन्हीं 2 का सम किसके इक्वल होगा, तीसरी के इक्वल होगा। ठीक है, ए जैसे मान लो कोई 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, देन ए बी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये कंडीशन आपने प्रूव करनी है। इफ़ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर दे ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वो लाइन में होंगे, और अगर कोलिनियर नहीं है तो हमेशा वो एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। इफ़ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स 0। अब सीसा की वैल्यू होगी एक्स, कोई भी हो सकती है वैल्यू आपकी, और ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। उसी तरह वाई डिस्टेंस, इफ़ एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट आर इन द फॉर्म ऑफ 0 वाई। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट है अगर उसका ओरिजिन से आपने डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 0। अगर उसका डिस्टेंस आपने ओरिजिन से निकालना है तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा उसका, √x² प्लस y²। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पेयर क्या है हमारे पास, 2 3 4 1। ठीक है, एक पेयर गिवन है जिसमें हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है 2 3 और सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 1। तो सबसे पहले तो हम जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं कि जो 2 3 है वो पॉइंट ए है हमारा, और जो 4 1 है वो पॉइंट क्या है हमारा बी।
तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम पॉइंट को क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, जब हम इसको डिस्टेंस ए बी और बी ए में भी यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, एक आप मिस्टेक नहीं करोगे यहाँ पर, ए बी और बी ए दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैसे कि जो हम ए बी का डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालेंगे, इस केस में हमारे पास x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब हम बी ए निकालेंगे तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर। उस टाइम हमारे पास x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये होंगे। आपकी वैल्यू सेम आएगी दोनों ही केसेस में, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही रहेगा इनके बीच में, बट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब ए बी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये x1 है, ये आपके पास y1 है, यहाँ पर ये x2 है और दूसरा आपके पास क्या है, y2। तो फॉर्मूले में पुट करना है आपने। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो वैल्यूज़ पुट करोगे, x2 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y2 की वैल्यू 1, y1 की 3, तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। अब माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 + 4 अंडर द रूट, यानी कि अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो इसी तरह ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी तरह बाकी के दोनों पार्ट्स भी आपने इसके करने हैं। दोनों पार्ट्स में भी आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या आपके पास ए का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर ए बी और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -a -b। तो ए बी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -a, x1 की कितनी है a, बीच में माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन आ गया हमारे पास। तो उसी तरह -b होल स्क्वायर, -a कितना हो गया, -2a होल स्क्वायर प्लस -b कितना हो गया हमारे पास, -2b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जब माइनस का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर होंगे जब ऊपर, तो ये जो आपका नेगेटिव साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। तो ये क्या बन गया आपका 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन ले लो इनमें से, 4 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया आपका 4 × a² प्लस b²। 4 की वैल्यू आप अंडर रूट से बाहर लेके आ सकते हो, ये हो गया आपकी 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 × 2√a² प्लस b²। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। आप इजीली देख सकते हो 0 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है आपका, ओरिजिन पे है। और ये क्या आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जो या फिर आप इसको ओरिजिन है ये, तो ओरिजिन को ओ भी लिख सकते हो और इसको आप ए पॉइंट मान सकते हो। तो ओरिजिन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, x² + y² अंडर द रूट। सिंपली आपने 36 का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है, प्लस 15 स्क्वायर, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आती है हमारे पास 39। इसको डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके भी कर सकते हो, 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 होल स्क्वायर। तो यही सेम वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, कि जो उनका सम है, दो पॉइंट्स के बीच का सम जो तीसरे के इक्वल आना चाहिए आपका। ठीक है, अगर इक्वल आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर इक्वल नहीं आता है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इसी तरह 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में हम फर्स्ट को ए मान लेते हैं, सेकंड को बी और थर्ड को सी मान लेते हैं। तो उसी तरह आपने ए बी, ए सी और बी सी फॉर्मूला को यूज़ करके ए बी, बी सी, ए सी और बी सी तीनों की वैल्यू आपने निकालनी है। जब आप तीनों की वैल्यू निकालोगे तो आपने चेक करना है कि किन्हीं दो का सम क्या तीसरे के इक्वल आ रहा है। अगर आता है तो कोलिनियर है, इस केस में नहीं आ रहा है तो इस केस में हमारे पास पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या करना है आपने, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल पर्टिकुलर ट्रायंगल गिवन होगी तो आपने उसकी कंडीशन लगानी है। आइसोसेलेस में क्या कंडीशन होती है कि जो पॉइंट्स हैं, जो आपके साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, दो साइड इक्वल होती हैं। तो उस तरह पॉइंट्स हो गए आपके ए, बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास ए, बी और सी। ए, बी, ए, सी और बी सी की वैल्यू निकालिए। उनमें से अगर दो साइड्स की इक्वल आती है वैल्यू तो जो आपके ट्रायंगल है वो कैसी है, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जो 5th क्वेश्चन है आपका, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। जो आपके पास ये क्लासरूम के ये दे रखा है इन्होंने ग्राफ के उसमें, तो ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं ए, बी, सी और डी, इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो ग्राफ में आप इजीली इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3, 4। सबसे पहले आपने एब्सिसा लिखना है, एब्सिसा कितना है यहाँ पर 3 है और ऑर्डिनेट कितना है 4 है। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए आपके, बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, बी को अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो ये कितना है 6 है और अगर वाई एक्सिस पे देखो तो ये कितना है 7। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, सी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 9 और 4। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे कितना है 6 है और वाई एक्सिस पे 1। तो ये चारों के कोऑर्डिनेट आपने लिख लेने। तो ये कोऑर्डिनेट लिखने के बाद आपने उसने देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। यानी कि आपने क्या प्रूव करना है कि जो ये चारों बैठे हैं अगर आप इनको मिलाते हो, इनको जो चारों पॉइंट्स हैं अगर आप इनको आपस में मिलाते हो तो क्या है कि ये स्क्वायर बनता है। स्क्वायर की कंडीशन प्रूव करनी है यहाँ पे। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर के लिए क्या प्रूव करना है आपने, AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू DA। और जो इसके ट्रायंगल उसके स्क्वायर के लिए क्या प्रूव करना होता है, दूसरा हमें कंडीशन कि जो उसके डायगनल्स हैं, डायगनल्स कौन से, AC इज़ इक्वल टू BD। ये कंडीशन आपने इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर में और जो उसके डायगनल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, क्वेश्चन 6 में देखिए, क्वेश्चन 6 में आपको करना है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स में आपने बताना है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटर। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में जो जो कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ये जो आपकी पॉइंट्स हैं वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, आप इनकी नेमिंग कर सकते हो A, B, C एंड D। इसी तरह आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, AB, BC, CD, DA और डायगनल्स की भी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल आती हैं और इसके डायगनल्स इक्वल आते हैं सो ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो इसी तरह ये आपने तीनों क्वेश्चन करने हैं और उन तीनों में आपने बताना है कि जो आपकी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट A एंड B। 2 पॉइंट गिवन है, आपने एक ऐसा पॉइंट निकालना है कि जो दोनों के क्या है, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो पॉइंट A और B दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम पॉइंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा उसका 0। तो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी आपकी P(x)(x), हमें नहीं पता कितना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। x0 बी अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB, A एंड B। अगर वो इक्वी डिस्टेंस है तो यानी कि वैल्यू ऑफ AP, A से P तक की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, वो B से P तक की वैल्यू यानी कि AP इज़ इक्वल टू BP। ये दोनों निकालनी है आपने, दोनों निकाल लोगे जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें कंडीशन गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो आपके पास पॉइंट आ गया x0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -0। पॉइंट आपका कहाँ लोकेट होगा -7, 0 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ y,
वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें देखिए P 2 3 दे रखा, 2 -3 दे रखा है और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे यहाँ पर निकालना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 10 यूनिट, यानी कि PQ की वैल्यू दे रखी है आपको 10 यूनिट। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाई की जगह, वाई कोऑर्डिनेट की जगह आप सिर्फ वाई ही यूज़ करोगे इसमें, तो यहाँ से आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, इफ़ Q 0 1 is equidistant from P and R, then find the value of X. Also find the distance QR and PR. Q की वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, इसको इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्वी फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। लेट PXY बी अ पॉइंट। रिलेशन निकालना है आपने XY का कि जब क्या होंगे, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। कंडीशन दे रखी है आपको इक्वी डिस्टेंस की, और आपने x और y के बीच में इसका रिलेशन बनाना है। उसी तरह आप AP निकाल लो, BP निकाल लो, कंडीशन में पुट करो कि AP इज़ इक्वल टू BP। आप इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो आपके पास इजीली x और y के अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।